तो भाई साहब मार्वल और डीसी में जितने भी बड़े कैरेक्टर्स हैं उन सब में आयरन मैन की जितनी फैन फॉलोइंग थी मुझे नहीं लगता किसी दूसरे सुपर हीरो की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होगी। बट सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी आयरन मैन का एवेंजर्स एंड गेम में सेक्रीफाइस देना जरूरी था क्या? अगर मार्वल वाले चाहते तो आयरन मैन की एक दो मूवी बना के 1.5 मिलियन से लेकर $2 बिलियन तक तो आराम से कमा लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इसी के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली आयरन मैन से ही शुरू हुए मार्वल यूनिवर्स में आयरन मैन की सिर्फ 3 ही मूवीज आई हैं, जिनमें आयरन मैन 1 ने 130 से लेकर 140 मिलियन के बजट पे $550 मिलियन कमाए, और ये उस टाइम की बात है जब लोग इतना जानते भी नहीं थे आयरन मैन के कैरेक्टर को। और इसके बाद इसके सेकंड पार्ट ने 170 से लेकर 200 मिलियन के बजट पर $623 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, और इसके बाद इसके थर्ड पार्ट ने तो 200 मिलियन के बजट पर ताबड़तोड़ 1.2 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो अब सवाल ये है कि आयरन मैन 4 क्यों नहीं बनाई गई? मुझे इसके ये 5 रीजन ही समझ में आते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन, कंप्लीट स्टोरी आर्क। एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क का स्टोरी आर्क इमोशनली और नैरेटिवली कंप्लीट हो गया था। टोनी स्टार्क का अल्टीमेट सैक्रिफाइस यूनिवर्स को बचाने के लिए न सिर्फ एक हीरोइक क्लोजर था, बल्कि आरडीजे के आयरन मैन कैरेक्टर को हमेशा के लिए लीजेंडरी लेगेसी में परमानेंटली एस्टेब्लिश कर दिया। इसका दूसरा रीजन है एमसीयू का फोकस एंड गेम से ही मल्टीवर्स और न्यू हीरोज को इंट्रोड्यूस करने का था, जिसमें आयरन मैन को फोर्सफुली फिट करना एक कॉम्प्लेक्स काम हो जाता। इसके बाद आता है तीसरा रीजन, आरडीजे सर का पर्सनल और कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट भी एक रीजन था, क्योंकि आरडीजे एक ही रोल में 4-5 साल और काम करते तो शायद जो इम्पैक्ट आयरन मैन ने फैंस के दिलों पर छोड़ा था वो कहीं ना कहीं कम हो जाता, और आरडीजे सर का खुद का कैरियर भी कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाता, और वो दूसरे जॉनरा में काम करने पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इसके बाद देखो ये बात तो कंफर्म थी कि अगर फोर्थ मूवी बनती तो 1 बिलियन के आसपास कमा भी लेती, लेकिन एंड गेम का मकसद इन्फिनिटी सागा को एक इम्पैक्ट के साथ खत्म करना और मल्टीवर्स, डिफरेंट टाइमलाइन और न्यू हीरोज के लिए ग्राउंड सेट करना था। तो एंड गेम को एक इम्पैक्ट देने के लिए आयरन मैन को सेक्रीफाइस करना एक लॉजिकल डिसीजन था। और इसके बाद फिफ्थ रीजन ये है कि देखो आयरन मैन का सेक्रीफाइस ने जो फैंस पर इम्पैक्ट छोड़ा था उसे मेंटेन करने के लिए आयरन मैन 4 को अवॉइड करना जरूरी था, जिससे आयरन मैन का सेक्रीफाइस एक रियल और इम्पैक्टफुल रहे। वरना मल्टीवर्स के दरवाजे तो खुले ही हैं, वो तो कभी आयरन मैन के दूसरे वर्जन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मार्वल का ये डिसीजन मुझे काफी सॉलिड लगा। भले ही मैं चाहता था कि इसका फोर्थ पार्ट बने और हमें आयरन मैन और उसकी बेटी साथ में आयरन मैन सूट पहनकर किसी बड़े विलेन से लड़ते हुए दिखें। खैर ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि आयरन मैन 4 मूवी क्यों नहीं बनाई गई। आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपनी सोच जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।